तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरा मेरा मेरे नाम मेरा, तेरा मेरा मेरे नाम मेरा, तेरा मेरे नाम मेरा, तेरा जय जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा अलबेली सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए शुकदेव महाराज पूछ रहे हैं कि 24 अवतार का आपने कथा बताना है आपको, तो अभी तो 2 ही अवतार बताए हो प्रभु। कितने अवतार होना है? 24 अवतार, और आप 2 ही अवतार का बताए हो। पहले अवतार क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की उत्पत्ति के लिए तो वो चले गए भगवान भजन करने, है ना। और दूसरा 12 भगवान हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को रसातल से वापस लाए, ये है दूसरा अवतार। अब तीसरा अवतार हमारे भगवान विष्णु का है नारद अवतार। ये नारद अवतार हुआ कैसे है? परीक्षित महाराज पूछते हैं कि नारद अवतार की कथा भी थोड़ा बता दीजिए। शुकदेव महाराज कहते हैं कि नारद की पूर्व जन्म की कथा सुनिए। परीक्षित राजा, नारद पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। क्या था? दासी का पुत्र था। जब ऋषि मुनि चतुर्मास बिताने के लिए आते, तब वो गांव की दासी उनकी सेवा के लिए जो है कुटिया में निवास करती, और कुटिया में निवास करके साधु संत का सेवा करती। अब सेवा कैसे? तो भोजन बनाना है, वस्त्र धोना है, जूठन साफ करना है, ये सब दासी का कार्य था। उनका एक ही पुत्र था, पुत्र का नाम उपवरहन, उपवरहन नाम का पुत्र था। अब उनको देख करके ज्ञान मिलता है। एक घर था जिसमें छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता को लेकर के उल्टा बैठे रहे। एक संत आए घर में और देखते क्या है कि अरे इस घर में तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं गीता की पुस्तक को उल्टा पकड़े हुए हैं, पढ़ना आए ना आए। क्यों ऐसे करते थे वो बच्चे? उनके माता पिता रोज भगवत गीता का पाठ करते थे। बालक देख रहे हैं कि मेरे माता पिता जो है रोज पाठ करते हैं, और जैसे हम करेंगे वैसे हमारे घर के बच्चे भी करेंगे। तो आज उपवरहन भी अपने माँ के कार्य को देखता था कि माँ का कार्य क्या है? साधु संत का सेवा करना, भगवान के पूजन पाठ के पात्र को साफ करना, भोजन बनाना। समय व्यतीत हुआ और एक दिन अचानक माँ की मृत्यु हो गई। सर्प के डसने से उस दासी का मृत्यु हुआ। अब
जो दासी पुत्र उपवरहन था, उनको लगता था कि वो कथा सुने हैं दिन रात, है ना, कि ये 5 तत्व का हमारा शरीर बना हुआ है, और जिस दिन ये 5 तत्व अलग अलग स्थान पर मिल गए ना, उस दिन जो है ये शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। आत्मा क्या है? अमर है, आत्मा नहीं मरती। ये तो शरीर है जो हमारी आज आत्मा है ना, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से हमें योनि की प्राप्ति होगी। जैसे पाप पुण्य रहता है ना। अब पाप पुण्य हुआ, आप जितने भी पाप किए पुण्य किए, अब आपको कहाँ? धर्मराज ले जाएगा। अब धर्मराज पूछें कि अब बताओ भाई, आपका जो है क्या है? 1 किलो पाप है ना, तौला जाता है, सबका खाता रहता है, तराजू रहता है। 1 किलो का पाप है और आधा किलो का ही पुण्य है। अब आपको पूछे कि आप, अच्छा आप बताओ, है ना, फिर मुझे चलो पूछिए सही जवाब। एक में सुंदर गन्ने का जूस है 1 गिलास में, है ना, और 1 गिलास में करेले का जूस है, तो आप किसको पहले पीना चाहोगे? गन्ना के तन बाद में कड़ू लागी था, नहीं पिए सका, यही तो बात है ना। आप मन बताओ भैया, दवाई जब खाथो डॉक्टर दे रहे तब मीठा पहले खाथो कि दवाई चला खा लेते? दवाई पहले खाथो ना, कड़वा चीज पहले ग्रहण करते हैं, तब कुछ मीठा शक्कर गुड़ कुछ भी ग्रहण करते हैं। वैसे जीव है, जीव जब पूछा जाता है कि आपको पाप भोगना है या पुण्य भोगना है, तो वो क्या कहेगा? मुझे पाप भोगना है, और पाप भोगना है तत्पश्चात मैं आकर पुण्य को भोगूंगा। जीव कहता है कि मुझे क्या करना है, जो कुछ पाप है ना आधा किलो, वही पाप को पहले भोगना है। अब आपको भेज दिया, जाओ, कोई भी जीव जंतु का रूप दे दिया, पुनः आप उस रूप में आए। अब उस रूप में आप जैसे आपको बना दिया गाय की योनि है ना, गाय की योनि में आप जन्म लिए हो, आपका पाप है, तो आपको कहाँ करना क्या है? तो चलो कुत्ते की योनि बना दिया जाए, कुत्ते की योनि में भी आप पाप करोगे, तो फिर आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से वस्तु को ग्रहण करना चाहोगे, तो आप फिर कहोगे कि मुझे जो है पाप को ही पहले। तो ऐसे बार बार योनि में 84 लाख योनि में हम भटकते रहते हैं, और भटकते भटकते जब तक हम पाप करना नहीं छोड़ेंगे तब तक कि हम उस 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे। और अगर कहीं धोखा से कह दिए कि हमें पुण्य को पहले ग्रहण करना है, मीठा चलाइए दे जैसे कई दिश ना परीक्षित महाराज है, गन्ना रस ला पहली पी, बाद में तो कड़वल कौन पी? कैसे नहीं पी? गरम करे है तोला तो भुगतल पड़ी जे। अब हो सकते हो माँ शुगर है करेला के जूस नहीं खत्म हुई तो आज नहीं काली पी, आखिरी में हार के पी, है ना। तो कर्म का जो है भोग हमें भोगना ही पड़ता है। तो कहते हैं कि अगर आप कह भी दिए कि हमें जो है पुण्य को भोगना है, तो पुण्य को भोगने वाला क्या होता है? जैसे कुछ क्षण के लिए हमारे घर कोई वस्तु हमको प्राप्त हुआ, कुछ क्षण के लिए वस्तु प्राप्त हुआ और अचानक वो कहीं अदृश्य हो गया या हमसे दूर चला गया, ये होता है पुण्य का, है ना, पुण्य का होता है। तो कहें कि वैसी नारद मुनि उपबरहन नाम की दासी का पुत्र था, देखा और सीखा कि माँ मेरी पूजा पाठ करती थी, 5 तत्व का ये शरीर है, और ये शरीर माँ निकल गई, उनको पश्चाताप नहीं हुआ। क्यों पश्चाताप नहीं हुआ? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा।
गुरु का ज्ञान था और गुरु के ज्ञान के चलते, इसलिए कहा जाता है गुरु का बहुत महत्व है जीवन में। हमें हर कार्य के लिए गुरु का सहयोग चाहिए रहता है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गुरु भक्ति का महिमा अपार, निंगुरा क्या जाने। कहते हैं ना, गुरु भक्ति का महिमा अपार, निंगुरा क्या जाने ना। गुरु भक्ति के महिमा अपार, निंगुरा क्या जाने ना। अर्थात जिन गुरु बनाए नहीं है वो लगते का गुरु की महिमा पूछबे, है ना। जिसका कोई जीवन में गुरु नहीं बना है उनको आप कहोगे कि गुरु होता क्या है, बताओ तो भैया आप गुरु क्या है, तब वो गुरु बनाए चाहिए काला बताए। और जिनका गुरु बना हुआ है, जो गुरु की महिमा जानते हैं, वो बताएंगे कि गुरु का जीवन में महत्व कैसा होता है। हमारे पास नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए रहता है, नाविक, है ना। अब नाव भी रही मान लो तो उमा बैठ के चलाए चलक खेवाई क्या कहते, नाव खेवाई, है ना। अगर आहिच नहीं हमला नाव चलाए करता डूब जाबो ना। तो नदी को पार करने के लिए जैसे नाविक की जरूरत होता है, वैसे जीवन नैया पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और आज उपबरहन गुरु की आज्ञा पा करके अपने माँ का अंतिम संस्कार किए और उनको तनिक भी विलाप नहीं हुआ, तनिक दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5 तत्व का है, आत्मा तो अमर है ना। उनको ज्ञान मिला और ज्ञान के चलते जो है अचानक एक दिन बिजली की कड़क से उपबरहन का भी मृत्यु हो गया। और उनका अंतिम पाप है उपबरहन के जीवन में कहीं पाप नहीं है, पूजा पाठ धर्म यही कार्य में है। अब उनका पाप ही नहीं है तो आज इनका अवतार कहाँ हुआ है, ब्रह्मा के गोद से। कहाँ से हुआ है, ब्रह्मा के गोद से। तीसरा अवतार जो है भगवान विष्णु का नारद जी का है। चौथा अवतार नर नारायण का है। और ये नर नारायण क्यों अवतार लिए, धर्म की स्थापना के लिए। नर और नारायण दो अलग अलग हैं, नर और नारायण। धर्म की स्थापना के लिए नर नारायण का अवतार हुआ। 5वां अवतार है कपिल मुनि का, है ना। महर्षि कर्दम और देवहूति माता के गर्भ से कपिल महाराज जी का अवतार हुआ है, प्रागट्य हुआ है। और यही वो कपिल महाराज हैं जो राजा सगर के 60,000 पुत्र को भस्म कर दिए। यही हमारे कपिल महाराज जी हैं। और 6वां अवतार है दत्तात्रेय महाराज का। ये दत्तात्रेय महाराज है कौन, ये कथा में प्रसंग जब आएगा तब बताएंगे। और यज्ञ अवतार हुआ भगवान ऋषभ देव का अवतार। 9वां में आदिराज पृथु का अवतार हुआ। पृथु का भी कथा हम सुनेंगे, कैसे पृथु महाराज जी का अवतार हुआ। उसी में आपको पता चलेगा कि ये निषाद जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। किसमें पता चलेगा, जब पृथु अवतार की कथा हम सुनेंगे तब। मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14 नंबर में नरसिंह वामन परशुराम महाराज जी, हरि अवतार, महर्षि वेद व्यास अवतार, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, पराशर अवतार, हंस अवतार। 23 अवतार ले चुके हैं। और एक अंतिम जो अवतार है वो कल्कि अवतार होगा, जो कि अभी बाकी है। क्या है, बाकी है, अभी हुआ नहीं है। विष्णु दत्त ब्राह्मण के यहाँ कल्कि अवतार का जन्म होगा। और कब होगा, जब कलयुग की अंतिम क्षण होगा। और कलयुग कब होगा, अंत कब होगा कलयुग का, जिस दिन धर्म पूजा पाठ यज्ञ हवन रिश्ता खत्म हो जाएगा, भाई बहन ये कुछ नहीं रहेगा। उस दिन कलयुग पूर्ण रूप से
कलयुग के अंत के लिए कल की अवतार का